अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द एब्राहम प्राइज़। ठीक है, 7 चैप्टर है, स्टार्टर है। देखें, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन पिक्चर्स की तरफ गौर करें। स्टडी दीज 2 पिक्चर्स, विच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स इन ईच पिक्चर इज़ एन ऑनेस्ट स्टूडेंट एंड विच ऑफ देम इज़ परहैप्स अ चीट। मीन कौन इन पिक्चर्स में देखें कौन सा जो है ऑनेस्ट स्टूडेंट है और कौन सा जो है मतलब चीटिंग कर रहा है या चीटर है। नाउ रीड दिस स्टोरी। नेक्स्ट ट्यूसडे वी आर गोइंग टू हैव अ स्पेशल एग्जामिनेशन इन इंग्लिश। मीन नेक्स्ट ट्यूसडे पे जो है हमारा एक स्पेशल एग्ज़ाम होगा इंग्लिश का। सेड द टीचर ने कहा, उस्ताद ने कहा। Many years ago, बहुत साल पहले, there was a boy at this school called William Abraham. मीन बहुत साल पहले यहाँ पे एक लड़का होता था स्कूल में जिसका नाम था विलियम एब्राहम। That boy passed out of school and become a doctor. वो लड़का जो है passed out of school एंड बिकम अ डॉक्टर। मीन वो स्कूल पास करने के बाद जो है डॉक्टर बन गया। ठीक है। नाउ एवरी ईयर, अभी हर साल, डॉक्टर एब्राहम गिव्स अ प्राइज टू द स्टूडेंट्स हु गेट्स द हाईएस्ट मार्क इन अ स्पेशल इंग्लिश एग्ज़ाम। अभी जो है हर साल डॉक्टर इब्राहिम जो है एक प्राइज़ देते हैं उस बच्चे को जो इस स्पेशल इंग्लिश के एग्ज़ाम में सबसे अच्छे मार्क्स उठाते हैं या सबसे ज़्यादा मार्क्स उठाते हैं, हाईएस्ट। ठीक है। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग एवरीवन वाज रेडी फॉर द एग्ज़ाम। ट्यूसडे मॉर्निंग पे हर कोई एग्ज़ाम के लिए रेडी था। यू हैव टू आंसर 20 क्वेश्चंस इन 1 आवर। आप लोगों को 20 सवालों का जवाब देना था या देना है। ठीक है। 1 घंटे में टीचर ने कहा, एंड रिमेंबर यू मस्ट नॉट चीट, और ये याद रखो कि तुम लोगों को चीटिंग नहीं करनी है। द स्टूडेंट्स बिगन टू डू द एग्ज़ाम। मीन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम करना शुरू कर दिया। वाई चॉय पिक्ड अप हिज पेंसिल एंड बिगन टू राइट। वाई चॉय जो था वो आपके इन्विजिलेटर है, उसने क्या कहा, एक पेंसिल उठाई और लिखना शुरू कर दिया। ही ईजीली फिनिश द फर्स्ट 15 क्वेश्चन। नहीं, वाई चॉय जो था एक लड़का था, स्टूडेंट था, उसने क्या किया, उसने पेंसिल उठाई और लिखना स्टार्ट कर दिया। उसने आराम से जो है पहले 15 क्वेश्चन कर लिए। जस्ट देन अ पीस ऑफ फोल्डेड पेपर लैंडेड ऑन हिज डेस्क। और मतलब उसी वक्त क्या हुआ, एक छोटा सा पेज का टुकड़ा जो है, मीन लैंडेड मीन वो जैसे होता नहीं, हम मतलब पेज से हम जहाज़ वगैरह बनाते हैं, तो वो वैसे ही आके उधर पेज का टुकड़ा जो है उसकी डेस्क पे आके गिरा। वाई चॉय ओके लुक्ड अराउंड, उसने इर्द गिर्द देखा। ही सॉ वन ऑफ हिज क्लासमेट्स, उसने एक क्लासमेट को देखा, यिंकी। ठीक है। बाइटिंग हिज पेन एंड लुकिंग एट हिम, वो अपनी पेन को मतलब काट रहा था और उसकी तरफ देख रहा था। वाई चॉय ओपनड द नोट, उसने नोट ओपन किया। इट रीड, उसने पढ़ा, व्हाट इज़ द आंसर टू 11 के 11 क्वेश्चन का आंसर क्या है। वाई चॉय लुक्ड एंग्रीली एट यिंकी एंड शूक हिज हेड। मीन उसने जो है अपना सर जो है हिलाया या खुजाया और उसको गुस्से से देखा। ठीक है। ही फोल्डेड द नोट एंड थ्रू इट बैक, उसने नोट फोल्ड किया और उसको वापस उसकी तरफ फेंक दिया। ठीक है। What are you doing? वाई चॉय तुम ये क्या कर रहे हो? द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा। He walked up and picked up the note from Yinky's desk. वो चला और उसने वो नोट यिंकी की डेस्क से उठाया। He read it and said, उसने पढ़ा और कहा, I told you not to cheat, मैंने कहा था कि चीटिंग नहीं करना। Give me your paper and leave the room, मुझे अपना पेपर दो और क्लास छोड़ दो, मतलब कमरे से बाहर निकल जाओ या कमरा छोड़ दो। वाई चॉय आई कैंट लेट यू फिनिश द एग्ज़ाम, मतलब मैं ये नहीं कर सकता, अपना एग्ज़ाम जो है मतलब मुझे फिनिश करने दो या पूरा करने दो। ठीक है। वाई चॉय वॉकड आउट विथ टीयर्स। ओके।
वो बाहर गया आंसुओं के साथ। वाई चॉय वॉकड आउट, बाहर गया विथ टीयर्स इन हिज आइज, मतलब आंखों में आंसू लेके, टीयर्स मीन आंसू लिए बाहर चला गया। ही गोट ऑन हिज बाइसिकल एंड रोड वेरी स्लोली अलोंग द रोड विथ हिज हेड बोर्ड। ठीक है, उसने क्या किया कि वो मतलब जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता, जैसे बंदा डिसअपॉइंटेड हो जाता है रास्ते में चला जाता है। ठीक है, साइकिल चलाता चलाता जा रहा था। बिफोर ही न्यू इट, मतलब उसके जानने से पहले, ही हैड क्रैश्ड इनटू एन ओल्ड मैन। मीन वो जैसे फॉर एग्जांपल उदास था तो उसको पता ही नहीं चला कि उसने एक बंदे के साथ वो टक्कर लग गई उसकी एक ओल्ड बंदे के साथ। बोथ ऑफ देम फेल डाउन, दोनों ही गिर गए। आई एम वेरी सॉरी सर, वाई चॉय सेड्स, वाई चॉय ने कहा। आई वॉजंट लुकिंग, मैं नहीं देख रहा था। ठीक है, दैट्स ऑल राइट सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, मसला नहीं है। लेट मी हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। सेड वाई चॉय, वाई चॉय ने कहा कि मैं मुझे तुम्हारी मदद करने दो। थैंक्स बट टेल मी व्हाई आर यू नॉट इन स्कूल, यह बताओ कि तुम स्कूल में क्यों नहीं हो। आस्क द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने पूछा। आई वॉज सेंट आउट ऑफ स्कूल, मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है या भेज दिया गया है। सर, वाई चॉय सेड, वाई चॉय ने कहा। Soon he was telling the old man all about Yankee's note. मीन जल्दी उसने जो है वो उस बंदे को मतलब सारा जो सीन था यंकी ने फेंका ये वो उसको सारा बता दिया उस नोट के बारे में। द ओल्ड मैन लिसन पेशेंटली, उसने सुकून से सुना। कैन यू प्रूव टू योर टीचर दैट यू डिडंट राइट द नोट, क्या तुम ये टीचर को प्रूव कर सकते हो कि तुमने ये नोट नहीं लिखा। ठीक है, ही आस्क्ड, उसने पूछा। जस्ट देन वाई चॉय नोटिस्ड अ लार्ज पेन इन द ओल्ड मैन्स पॉकेट, उसी वक्त ही वाई चॉय ने नोटिस किया एक बड़ी पेन उस बूढ़े के पॉकेट में। ओ यस आई कैन प्रूव दैट आई डिडंट राइट दैट नोट, हाँ बिल्कुल मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि मैंने वो नोट नहीं लिखा। ही क्राइड, वो रोया। वाई चॉय रोड लाइक द विंड बैक टू द स्कूल, मीन वो वापस मतलब वो गया विंड बैक टू द स्कूल, चला गया। जैसे ये देखें ये वापस जो है स्कूल की तरफ जा रहा है। सही है, विंड बैक टू द स्कूल, विंड कहते हैं या हवा को जो प्रेशर से आती है ना, जैसे हम बाइक चलाते हैं साइकिल चलाते हैं। ठीक है, रोड लाइक विंड बैक टू द स्कूल, जैसे हवा बैक आती है उस तरह से टू द स्कूल, वो स्कूल की तरफ गया। ठीक है, वाई चॉय रोड लाइक विंड बैक टू द स्कूल, जैसे हवा स्कूल की तरफ जाती है उस तरह वो स्कूल की तरफ गया। व्हेन ही इंटर्ड द क्लासरूम, जब वो क्लासरूम में इंटर हुआ। हिज टीचर वाज मार्किंग द एग्जाम पेपर, उसका टीचर जो है एग्जाम पेपर मतलब चेक कर रहा था। सर आई डिडंट चीट इन द एग्जाम, सर मैंने एग्जाम में कोई भी चीटिंग नहीं की, वाई चॉय ने कहा। ठीक है, वाई चॉय ने कहा। द नोट वाज रिटन विद अ पेन एंड आई ऑलवेज यूज अ पेंसिल, नोट जो है लिखा गया है पेन के साथ और मैं हमेशा पेंसिल यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पेंसिल इस्तेमाल करता हूँ। इनफैक्ट आई डोंट हैव पेन, मीन जबकि मेरे पास पेन भी नहीं है। इफ़ यू लुक एट माई हैंड राइटिंग इन द नोट, अगर आप मेरी इस नोट में मेरी हैंड राइटिंग देखेंगे सर, यू शैल सी दैट इट्स नॉट माई हैंड राइटिंग, आप देखेंगे या आपको पता चलेगा कि ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं है। इन केस, अगर आई हैड ऑलरेडी आंसर्ड क्वेश्चन 11, मीन इन केस मीन वो कह रहा है कि मैंने पहले से ही क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया है, क्योंकि वो पहले क्या मैंने बताया था आपको, वो पहले ही मतलब जल्दी से ही पहले 15 आंसर्स वो दे चुका था क्वेश्चंस के। ठीक है, द टीचर चेक्ड वाई चॉयज आंसर पेपर एंड नोट, टीचर ने वाई चॉय का आंसर पेपर देखा और उस नोट को और उसका आंसर पेपर को चेक किया। ही सेड आई एम वेरी सॉरी, कि मुझे माफ़ कर दो वाई चॉय, आई मेड आ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ फॉरगिव मी, मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दो। नाउ सिट डाउन एंड कंप्लीट द एग्ज़ाम, अब बैठो और अपना इम्तिहान पूरा करो। व्हाट डू यू थिंक गोट द हाईएस्ट मार्क इन द एग्ज़ाम, क्या सोच रहे हैं कि तुम मतलब ये हाईएस्ट मार्क लोगे एग्ज़ाम में। वाई चॉय ने कहा ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं। On school day when Wai Choi walked up to the receive his prize from Dr. Abraham, स्कूल डे पे जब वाई चॉय
चला और उसने अपना प्राइज़ जो है डॉक्टर इब्राहिम से रिसीव किया या हासिल किया। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान हो गया। डॉक्टर इब्राहिम वॉज द ओल्ड मैन ही हैड नॉक डाउन विथ हिज साइकिल। ये वही बंदा था जिसके साथ वो साइकिल के साथ लगा था और गिर गया था। ठीक है, तो इसी तरह ही जो है हमारा आज का जो लेसन है ख़त्म हो रहा है। ये जो है डेविड मैक्रोबी जो है उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि जब भी हम सच्चाई के साथ होते हैं तो कभी भी जो है हमारे साथ गलत नहीं होता। कुछ टाइम के लिए मुश्किलात आती हैं लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी कभी भी चीटिंग नहीं किया करें, क्योंकि जो सच का साथ देता है उसका साथ अच्छा ही होता है। देखिए, उन्होंने सच का साथ दिया, उनके साथ बीच में थोड़ा प्रॉब्लम आए थे, लेकिन एंड में प्राइज़ उसको ही मिलता है क्योंकि उसने कोई चीटिंग नहीं की होती है। थैंक यू सो मच। ओके।